जो मामला था जो छात्रा के साथ छेड़खानी का, ये कब हुआ था? छात्रा ने जब इसकी शिकायत चीफ प्रैक्टिकल बोर्ड से करना चाहिए तो उस पर छात्रा पे शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक दबाव बनाया जाता है कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें और वार्डन को इसका प्रोसेस फॉलो करो। पूरी महिलाओं के लिए यहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा करी जा रही है और क्या कुछ दिक्कतें आप लोग को फेस करनी? मैं बोलना चाह रही हूँ, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं। हॉस्टल के अंदर स्टाफ मेंबर के द्वारा उस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न होता है। उसके बाद लड़के आते हैं, लड़कियां आती है, वो उनके साथ खड़े होते हैं। अब ये नहीं हुआ कि जो खड़े उनके साथ समर्थन किया जाए, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया को भी आने नहीं देते हैं। आप भी देखे होंगे, आप जब जाने का प्रयास किए होंगे आपको गेट पर रोका गया होगा। आप हमसे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है। हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका अधिकार छीन लिया गया है। और यौन उत्पीड़न से जो अपराधी है उसको बचाने के लिए महिला विरोधी जो चरित्र है उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो गेट पे ही छात्र लगे हुए यहाँ पर और एक लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। हम बात करेंगे क्या मामला हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम नारायण कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हूँ। मुझे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मैं एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ था। उसके लिए मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा था क्योंकि ये प्रशासन से थोड़ा भी उम्मीद नहीं दिख रहा था कि ये प्रशासन उसके साथ न्याय करेगी। इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि जल्दी उसके साथ न्याय हो, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट किए, थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि आप जल्दी न्याय दीजिए। और उसी के आक्रोश में आके कहीं ना कहीं इंडिविजुअल, क्योंकि हम उनसे लगातार अपने हक अधिकार छात्र छात्राओं के मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो अपनी खुन्नस निकालते हुए 8 छात्रों को सस्पेंड कर दिए हैं और 5 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अच्छा, एक बात और करेंगे, ये जो मामला था जो छात्रा के साथ छेड़खानी का, ये कब हुआ था? सर, ये मामला 6 मार्च को हुआ था और छात्रा ने जब इसकी शिकायत चीफ प्रैक्टिकल बोर्ड से करना चाहिए तो उस पर छात्रा पे शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक दबाव बनाया जाता है कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें और वार्डन को इसका प्रोसेस फॉलो करो। छात्रा वार्डन को करती है और वार्डन उसको अधूरी बातों को विश्वविद्यालय प्रशासन को बताती है। 2 दिन बीत गया, छात्रा पर की बातों को नहीं सुना गया और चीफ प्रैक्टिकल बोर्ड से कहा गया कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था और छात्रा की बात जब सुनी नहीं गई तो हमारे संघर्षशील साथी उस छात्रा की आवाज़ को उठाने के लिए धरना देते हैं। तो किसी प्रकार से धरना चलता है, 8 से 9 घंटा चलता है और निलंबन होता है कड़ी मेहनत के बाद। जो क्लर्क है विनय कुमार पर निलंबन होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और एक हमें जब 17 मार्च को आते हैं घर से तो हमें एक नोटिस मिलती है, उस पर उल्लंघन कोड ऑफ कंडक्ट यूनिवर्सिटी का ये विनय कुमार ने छेड़खानी की थी जी। उस पर आरोप है, उस पर न्यायिक जांच भी चल रही है, पर वो न्यायिक जांच कितनी वास्तविकता है, वो आ रही है कि नहीं आ रही है, वो अब तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई, न किसी विश्वविद्यालय के साइट पे वो हुई नहीं है। पर हमें अनुशासनहीनता के मामले में जो यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट है 6.29 जो कि एक प्राकृतिक न्याय होता है उसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करता है। हमें सुनवाई का अवसर भी दिए बिना ही हम पे कार्रवाई की जाती है। जब हम इसकी शिकायत करते हैं बीसी महोदय से तो बीसी महोदय कहते हैं कि हमें लिखित आश्वासन दीजिए, हम इस पर रिव्यू करेंगे। हम फिर उसको लिखित देते हैं। क्या लिखित आपसे लेते हैं? हम लिखित देते हैं कि हमारे ऊपर फिर जो आप कोड ऑफ कंडक्ट का लगाए आपकी यूनिवर्सिटी का है, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं ठीक है हमें लिखित दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर देख रहे हैं। फिर हमें बुलाया जाता है कि चलिए ठीक है अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं तो मैं फिर उससे रिवोक कर हमारा निलंबन वापस न करेगा, फिर उसको निलंबन को वैसे ही रखा जाता है। अच्छा, कोई दबाव भी बनाया जा रहा है आपके ऊपर? जी, दबाव दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस आके पूरे बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि आप फोन किया जा रहा है, घर पे फोन किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज पूछूंगी, आप बगल में कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जो वीडियो बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही हो? ये गार्ड है, ये देखिए, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बच्चे यहाँ पर है यहाँ इस प्रोटेस्ट में उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके घर पे फोन वाक्य आर्टिकल 19 का वाक्य व्यक्ति स्वतंत्रता है। मीडिया को भी आने नहीं देते हैं। आप भी देखे होंगे, आप जब जाने का प्रयास किए होंगे आपको गेट पर रोका गया होगा, आपको मजबूरी में आके यहाँ आपको इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। आगे आइए, आगे आइए। जी बोलिए। एक्चुअली जब हम इस विश्वविद्यालय कैंपस को जब हम कहते हैं कि पूरे देश में सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो हम हमेशा से हमारे दिमाग में
में ये बातें आती है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी देश में। लेकिन इस देश में यदि हम देखेंगे, हमसे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका अधिकार छीन लिया गया है। और जब भी हम 18+ है, हम मैच्योर हैं, हम एडल्ट हैं, इसके बावजूद जब भी कल हमारे घर पे फ़ोन करवाया गया है प्रॉक्टर और सारे प्रशासन के द्वारा ये कहते हुए कि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आप इनको समझाइए, और ये भी पूरा सही बात नहीं बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बिना किसी वजह से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो कि हम लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। सेक्सुअल हैरेसमेंट जी आप पूछिए कि क्या महिलाओं की आवाज़ उठाना अन्याय है, दलितों की आवाज़ उठाना अन्याय है, पिछड़ों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाना ये अन्याय है। आप देख रहे हैं कि जैसे आप लोग को भी एक वीडियो बना रहे हैं कि आप पे भी ये दबाव बनाया जाए कि हमारे यूनिवर्सिटी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि महिलाओं की आवाज़ उठाना अन्याय है, पीड़ितों की आवाज़ उठाना अन्याय है, दलितों की आवाज़ उठाना अन्याय है, तो ये आपका भाई लोरिक यादव आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। जय हिंद, जय भीम। एक सवाल है, ये प्रदर्शन आपका कब से चल रहा है? जी प्रदर्शन हमारा मंडे से चल रहा है और हमें गुमराह किया जा रहा है कि आपकी बात अब सुन ली जाएगी, अब सुन ली जाएगी, आप लिखित दीजिए। हम लोग लिखित भी देते हैं पर हम लोग के ऊपर कोई मतलब आप लोग का निलंबन कर दिया गया है? जी निलंबन कर दिया गया है। दमन लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये ताना सा VC ऐसा VC है, ये चाहता है कि यहाँ कोई भी आवाज़ उठाने वाला छात्र ना रहे, क्योंकि इसको इस बात से दिक्कत है कि अगर कोई छात्र आवाज़ उठाता है, क्योंकि आवाज़ उठाने से क्या हो रहा है, यौन उत्पीड़न से जो अपराधी है उसको बचाने के लिए महिला विरोधी जो चरित्र है उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। उसके अलावा लगातार ये चाहते हैं कि जो लाइब्रेरी की कंडीशन है, पानी का मुद्दा है, इसके लगातार छात्र आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो लोग छात्र आवाज़ उठा रहे हैं तो इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं और वो बोलते हैं हमें कि तुम माफ़ीनामा लिखो कि आगे से किसी भी आंदोलन में नहीं रहोगे। ये साफ तौर पर बतलाता है कि ये चाहते हैं कि हम भी सावरकर बने, लेकिन हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठे, हमारी तबीयत खराब हो जा रही है। ये बात तो कर रहे अब हैं। तक कोई विश्वविद्यालय का प्रशासन अधिकारी हमसे मिलने आया, हम भूख हड़ताल पे, हमारी मीटिंग हो रही है और हमारी तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है, पर विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने तक नहीं आया। बहन आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम सिंपी है और मैं ये बताइए कि यहाँ महिला उत्पीड़न की बात हो रही, महिलाओं के लिए यहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा करी जा रही है और क्या कुछ दिक्कतें आप लोग को फेस करनी मैं पड़ रही है? बोलना चाह रही हूँ, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल से 3 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक बाहर की लड़की मतलब उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हॉस्टल की लड़कियों को VC सर मिले, हम लोग को जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शाम के टाइम VC सर आए और बोल रहे हैं कि ठीक है 1 दिन के लिए लड़कियां रह सकते हैं। जब उसने बोला कि सर हम बहुत दूर से आए हैं और ना आप हमें हॉस्टल में रहने नहीं देंगे और हमारे बाहर भी कोई कांटेक्ट वगैरह है नहीं, तो हम रहेंगे कहाँ, उतना दूर हमारा घर, हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो सर बोल रहे हैं कि ठीक है 1 दिन के लिए रह सकते हो। वही फिर नेक्स्ट दिन जब वही लड़कियाँ दूसरे दिन आती हैं बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट तो कुछ निकलता है नहीं, 12 बजे से 7 बजे तक मीटिंग चलती है, कुछ निकलता है नहीं। फिर उसके बाद लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। लड़कियाँ अपने दोस्तों के पास हैं, अब मतलब बेघर हो गई हैं, वो बिना घर के हो गई हैं, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लड़के और लड़कियाँ सब बीमार पड़े हैं, एक भी बार वो देखने तक नहीं आए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए। जब दबाव बनाया जा रहा है, आके बार-बार सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं, गार्ड हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम अब आपको बाहर कर देंगे उठा के। VC साहब भी बोले हैं कि इन लोग को उठा के फेंक दो, इन लोग को FIR कराओ, ये लोग यहाँ से यहाँ कैसे बैठ गए। तो इससे पता चलता है कि ये वाइस चांसलर, ये प्रॉक्टर कितने तानाशाह है। ये बिल्कुल संघ से ये चुने हुए लोग हैं जो सत्ता के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ये हमारा गला घोटना चाहते हैं, जो हम लगातार छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ना है, चाहे कोई भी मामला पानी का हो, खाने का हो, चाहे लाइब्रेरी का हो, हर तरह से हम लोग छात्रों के संघर्ष में शामिल होते हैं। और ये चाह रहे हैं कि हमारा जो हम जो आवाज़ बन रहे हैं उसको दबा दिया जाए, ताकि यहाँ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कोई काम ना हो पाए। और ये जम के सब लोग मिल के यूनिवर्सिटी में लूटपाट मचा के बाबा साहेब के नाम से जो बनी यूनिवर्सिटी है उसको बर्बाद कर दें, क्योंकि ये दलितों के लिए बनी है। 50 रिजर्वेशन बेस पे ये यूनिवर्सिटी बनी। हमें देखिए यहाँ पर एक सवाल करूंगा, ये आप लोग रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं भाई? अपनी सुरक्षा के लिए। क्या ये लोग आपके साथ कोई उपद्रव करते हैं, कोई दिक्कत कर रहे हैं? कभी नहीं पूछा जाता है। तो कोई आप लोग को ऊपर से कुछ कहा गया कि रिकॉर्डिंग करो या कोई दिक्कत करो? अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं सर। तो ऊपर से कोई आदेश नहीं है? हमारे सुपरवाइजर का आदेश है। जी सर।
अच्छा, कोई दिक्कत ये लोग कर रहे हैं आप लोग को? कभी नहीं यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत कर रहे हैं? कभी नहीं सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जी, एबीवीपी के जो संगठन है वो भांग बंटवाता है और सांप्रदायिक नारे लगवाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एबीवीपी 23 दिसंबर को गेट तोड़ करके आती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जो छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो छात्र यहाँ छात्र हित की बात कर रहे हैं, जो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और ये कहते हैं कि इनको उठा करके बाहर फेंको, क्योंकि ये रहेंगे तो हम घोटाले नहीं कर पाएंगे, ये रहेंगे तो हम यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का घोटाला नहीं कर पाएंगे। और ये लगातार हमारे गला का एक फांस है, वो जो साफ तौर पे हमारे एक तौर पे कहें तो वो हमें दबाने के लिए हर तरह का तंत्र अपना रहे हैं। हमारे गार्जियन को फ़ोन किया जा रहा है, यहाँ पर लगातार डिपार्टमेंट को परेशान किया जा रहा है कि डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है कि आप अपने छात्रों को समझाइए, और लगातार लड़कियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल में कि आप लोग लिखिए कि इनके आंदोलन के वजह से आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक आपका नाम क्या हुआ? नारायण कुमार, किस विभाग से हैं? बीएड एजुकेशन। आपका नाम क्या हुआ? मृत्युंजय कुमार, बीएड एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एजुकेशन। आपका नाम जी, क्या? मैं लोरिक यादव, विधि विभाग LLM 4 सेमेस्टर का छात्र हूँ। 4 सेमेस्टर। आप? रितेश सत्यान्वेशी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो जर्नलिज्म आप तो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में आप आगे आ जाइए। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मीडिया को अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आप पूरी बात बताएं। अगर लोकतंत्र होता तो आप अंदर होते, गेट के बाहर खड़े नहीं होते। और ये जो दीवारी है ना, ये दिखा रहा है कि जेल है। आप बाहर खड़े हैं, हमसे बात भी नहीं कर पा रहे, सारी बात जान भी नहीं पाएंगे। कई बार क्या होगा, आपको अंदर से फ़ोन आएगा, PR का टीम आएगा, ये बताएगा कि ये बच्चे जो हैं किसी एक विचारधारा के हैं, विचारधारा देश को तोड़ना चाहते हैं। ये पत्रकार तो किसी विचारधारा का नहीं होता है। बिल्कुल बायस, बिल्कुल। इनका कहना ये है कि यहाँ की चीज़ें जो बात करना, उठाना बात जो है, यहाँ की चरित्र को धूमिल करना है, इनका मानना ये है। तो ये भी एक चीज़ रहा है कि इनके साथ मतलब आप सच ना बोलिए, सच ना बोलिए, हक की लड़ाई न लड़िए। और अगर सच के साथ कुछ जाना चाह रहे हैं, सच के करीब जाके झूठ बोल के निकल जाइए, करीब जाइए, झूठ बोल के निकल जाइए। दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जोरदार तरीके से किया जा रहा है। क्या क्या हथकंडे अभी तक अपनाए गए हैं? जब से नए VC आए हैं, पहली बात तो है कि पुलिस, आते 2 दिन हुआ था। बात करने जी। जब से नए VC आए हैं 2 दिन हुआ है, आते ही क्या किया इन्होंने, जो न्याय पसंद छात्र थे उनको सस्पेंड किया गया है, शो कॉज नोटिस दिया गया है 2 लड़कों को, बाकियों को सस्पेंड कर दिया गया। कहना ये था कि अगर जब तक रहेंगे तब तक यहाँ पर अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे। आप ये देखिए ना कि कितना बड़ा विरोधाभास है। जहाँ हम ये सीखते हैं कि नारी सुरक्षा की बात करते हैं, उसी जगह पर हॉस्टल के अंदर स्टाफ मेंबर के द्वारा उस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न होता है। उसके बाद लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती है, वो उनके साथ खड़े होते हैं। अब ये नहीं हुआ कि जो खड़े उनके साथ समर्थन किया जाए, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि आप वहाँ पर उपद्रव मचा रहे थे, जबकि दिन क्या था, फ्राइडे के 6 बजे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। उसके बाद शाम के बाद क्लास तो होती नहीं है, सैटरडे को छुट्टी रहती है। एप्लीकेशन में ये आया है कि हम पठन पाठन कार्यक्रम को रोक रहे थे। ये अपने आप में हंसी का सब्जेक्ट है ये। छुट्टी के दिन अच्छा, आप लोग को जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ाया भी जाता होगा। पढ़ाया भी जब जाता आवाज़ है। दबाई जा रही है इस तरीके से, तो आगे आप अपना भविष्य क्या देख रहे हो? देखिए, भविष्य तो ऐसा है कि पढ़ाया भी इस तरीके से जाता है क्योंकि इस यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो RSS के एलिमेंट्स आ गए हैं। वो पढ़ाने वाले भी RSS के संगीत तत्व हैं। वो संघ का मानसिकता पढ़ाते हैं हम लोग को। सावरकर को पूज्य पिता मनाते हैं ये लोग, क्योंकि बोलते हैं माफ़ी मांग लो, पर सीधी बात कम कि हम भगत सिंह के छात्र हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले छात्र हैं, हम नहीं करेंगे वो चीज़। ये कहते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका ये है कि जो दुनिया में चल रहा है, ये पढ़ाते भी उनको ही, रिपब्लिक भारत को पढ़ाते हैं ये लोग। रिपब्लिक भारत जैसे अखबारों के बारे में ही हमको पढ़ाते हैं। अगर हम सवाल करेंगे तो सवाल का बहुत ही तुच्छा सा इलॉजिकली वापस, तो क्वेश्चन आंसर का ये माहौल चाहते ही नहीं है। ये डिपार्टमेंट में भी कमी है इस चीज़ की, हर जगह। इन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से जो ट्रेड यूनियंस थी, जो मजदूरों का यूनियंस था, उसके ऊपर बैन लगाया। उसके ऊपर उन्होंने कई सारे नियम लगाए, कई सारी पाबंदियां लगाई। आज ये लोग विश्वविद्यालय के कैंपसेस में इस तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, और ये आज हो रहा है। और कल हम वो दिन देखेंगे जब यहाँ पूरे भारत से, पूरे देश भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, और इनका RSS का जो हिटलर और जिनको हिटलर और मुसोलिनी की जो औलादे हैं, वो लोग उस तरह की व्यवस्था, फांसीवादी व्यवस्था यहाँ पर कायम करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसको रोकना होगा। बहुत हद तक सफल भी हो रहे देखिए, हैं। पीछे बैनर्स लियो, मैं कहूँगा बैनर्स भी दिखाएं। यहाँ पर बैनर पे आप देखेंगे, बैनर के माध्यम से भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम हो रहा है। रिवोक दिस सस्पेंशन ऑफ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स,
और बगल में देखें कैंपस में जनवादी अधिकारों पर हमला नहीं सहेगा, और बैनर के माध्यम से तमाम मैसेज देने का काम ये छात्र कर रहे हैं। आपको बता दूं, पीछे ये देखेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जस्ट बाहर हमारी मौजूदगी है, और अंदर किसी भी प्रकार से पत्रकारों की एंट्री नहीं है। ये प्रदर्शन एक लंबे समय से चल रहा है, और प्रदर्शन की शुरुआत होती है एक छात्रा के साथ छेड़खानी को लेकर के, और किस तरीके से यहाँ पर बंद कर रखा है गेट नंबर 1 से। जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे अगर आप पत्रकार हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ देख रहे हैं किस तरीके से गेट के बाहर से हम सभी से बात कर रहे थे। और बड़ी बात ये है कि छात्रों को निलंबित क्यों किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है उनके अधिकारों से। यहाँ पे एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्र से, पत्रकारिता पढ़ रहे छात्र से बात होती है तो साफ तौर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो स्थिति है वो पता चलती है कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से चरमराई हुई है। अगर आप सच बोलना चाहते हैं या आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो किस तरीके से कुचला जाता है, ये सेंट्रल विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के छात्रों के द्वारा एक मिसाल पेश करी जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जितने लोग ये खबर देख रहे हैं, और बताइएगा ज़रूर। और BBAU के छात्र अगर ये खबर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे चल रही है और क्या कुछ परेशानी है। मैं आपके मुद्दे ज़रूर उठाऊँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।